हर रात ठीक 12 बजे रिया के कमरे में कुछ अजीब सा होता था। उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने रिया का जीने का तरीका ही बदल दिया। रिया को उस समय तक सो जाना चाहिए था, लेकिन उसे रात की शांति बहुत पसंद थी। घड़ी की टिक टिक, पर्दों की सरसराहट और चांदनी की हल्की सी रोशनी उसे सुकून देती थी। इसलिए रिया उस रात सोई नहीं। जैसे ही घड़ी में 12 बजे रिया की बुकशेल्फ के पास हल्की सी चमक दिखाई दी। उसने अपनी आंखें मली और फिर पास जाकर देखा। वहां किताबों के बीच एक छोटा सा गोल्डन दरवाजा था, रिया के स्कूल बैग से भी छोटा दरवाजा। दरवाजा धीरे धीरे खुला। उसमें से एक नर्म रोशनी बाहर आने लगी और एक नन्ही सी आवाज आई, सिर्फ वही अंदर आ सकता है जो जिज्ञासु हो। रिया का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वो डरी नहीं। वो धीरे से आगे बढ़ी और उसने दरवाजे को छू लिया। फिर वो अपने कमरे में नहीं थी। रिया एक जादुई दुनिया में खड़ी थी, जहां घुटनों तक बादल तैर रहे थे। तारे जुगनुओं की तरह उड़ रहे थे और जमीन चांदी की तरह चमक रही थी। पेड़ एक धीमी सी धुन गुनगुना रहे थे। तभी एक छोटी लोमड़ी रिया के पास आई। उसकी आंखों में हल्की हल्की चमक थी। लोमड़ी ने कहा, तुम्हारा स्वागत है रिया। यह दुनिया सिर्फ उन्हें दिखाई देती है जो अब भी विश्वास करते हैं। रिया ने पूछा, किस पर विश्वास करते हैं? तो लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, दयालुता पर। रिया उस दुनिया में घूमी। उसने ऐसे फूल देखे जो चोट भर देते थे, ऐसी नदियां जो उदासी को बहा ले जाती थीं, और ऐसे आईने जो दिल की सच्चाई दिखाते थे। लेकिन फिर उसने देखा कि उस दुनिया का एक हिस्सा फीका पड़ रहा था। रंग वहां से गायब हो रहे थे। रिया ने पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? लोमड़ी ने दुखी होकर कहा, तुम्हारी दुनिया में लोग दया भाव को भूल रहे हैं। जब भी ऐसा होता है, हमारी जादुई दुनिया कमजोर हो जाती है। रिया ने सोचा और फिर पूछा, क्या मैं मदद कर सकती हूँ? लोमड़ी ने उसके दिल की ओर इशारा किया। बोली, हाँ, अपने अंदर की सच्चाई और दया भाव को कभी खत्म मत होने देना। अचानक वहीं गोल्डन दरवाजा फिर से दिखाई दिया। रिया दरवाजे से होकर फिर अपने कमरे में आ गई। धीरे धीरे वो दरवाजा गायब हो गया। अगले दिन रिया ने छोटे छोटे लेकिन अच्छे काम किए। उसने एक दोस्त की मदद की, अपना खाना भी शेयर किया, सबकी बातों को ध्यान से सुना और सबसे प्यार से बात की। उस रात को रिया ने सपने में चमकते हुए तारे और मुस्कुराते पेड़ देखे। दरवाजा फिर कभी नहीं आया, लेकिन रिया उदास नहीं हुई। वो समझ गई थी कि जादू सिर्फ छुपी हुई दुनिया में नहीं होता, वो अच्छे कामों, सच्चे दिल और सही फैसलों में भी होता है।